हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय निवासी। आप सभी को सबसे पहले बहुत बड़ी गुड मॉर्निंग और सबसे बड़ी खुशखबरी ये सुनाना चाहती हूँ कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाजिरा का 3 लाख जॉब पूरा हो चुका है और मैंने भी कल बोला ही था, मैंने अपनी जॉब की शुरुआत कर ली है। वो कैसे की है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि अभी मैं आज सुबह ही फेसबुक ऐसा देख रही थी तो न्यूज़ आया कि हमारी सरकार ने सारे गरीबों के जो झोपड़े, खास करके नागपुर से लेकर सारे देश के गरीबों के झोपड़ों के लिए जो 2000 से 2011 तक कंटिन्यू झोपड़पट्टी में रहते आ रहे हैं, जो तब से अब तक का उनका पेपर है कि तब से अब तक का उनका है वहाँ पे रहने का, उन सभी को कल 2011 का अप्रूवल कर दिया गया। और साथ में बहुत अच्छा स्कीम दिया गया है कि सिर्फ 2.5 लाख, मात्र 2.5 लाख रुपए भर के उन्हें पक्का रूम दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी बात, झोपड़े नहीं तोड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब इतनी बड़ी जीत मैंने पूरे देश के लिए काम किया, इतनी बड़ी जीत बहुत खुशी की बात है। मैं तो कहती हूँ हाँ ये तो ठीक है। देखिए भाई, पक्का घर चाहिए। अगर हम अभी अपना घर भी नया बनाते तो आज की तारीख में अगर एक पक्का घर भी बनाने जाओ तो कम से कम 8-10 लाख रुपए चले जाते। यहाँ अगर 2.5 लाख में पक्का घर मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है मतलब। और दूसरी बात, देखिए मैंने तो अपना वादा किया ही है। ये लोग तो 2.5 लाख रुपए ले भी रहे, लेकिन मैंने तो वादा किया है कि आज से 8-9 महीने बाद जो मैं जगह लूँगी स्कूल के लिए, उस स्कूल में मैं 100% है कि मैं उसमें से आधी ज़मीन में कम से कम जो एकदम गरीब है, जिनके पास सच में कुछ भी रहने वहने के लिए नहीं है, जिनकी सहूलियत ही नहीं है कि वो आगे कुछ कर सके, जैसे कोई रोड पे गजरे बना रहा है या कोई ऐसे फुग्गा बेच के काम कर रहा है, जिनकी भाड़ा भरने की भी औकात नहीं है, वैसे चुन के गरीबों को ढूंढ के हम लोग अपने घर पे, मतलब वहाँ पे एक अम्बेडकर नगर बसाने वाले हैं। ऐसी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर नगर है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर बसाने वाले हैं, जिसमें कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। बाकायदा उन्हें वो ज़मीन दे के, घर दे के, वो ज़मीन उनके नाम की जाएगी। भले पूरी ज़मीन मेरे नाम रहेगी, लेकिन मैं उनके घर नाम करूँगी। बस उनको बशर्ते एक शर्त रहेगा कि आने वाले 20 सालों तक वो घर बेच नहीं सकते, उसके बाद भले बेचे। एक और बात मैं आप सबको बोलूँगी, जो भी रहते हैं झोपड़पट्टियों में, अगर आपको सरकार आवास उपलब्ध करवा रहा है पक्का घर, तो आपका काम है कि वो घर छोड़ के सीधे पक्के घर में जाया जाए। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि ये जो कोरोना महामारी बीमारी है, ये इसी तरह से निकलती हैं क्योंकि ठीक से साफ सफाई नहीं रहती। आपके भले के लिए अगर आपको घर भी दिया जा रहा है तो आप उसके लिए पहले उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कितने लोग सही में ऐसा करते हैं। अभी कल भी मैंने देखा कि जो बेचारे 15 दिनों से, हमारी पूरी नज़र है, हम डेली फ़ोटोज़ निकालते हैं। कल हमने कुछ नए चेहरे देखे। जब सबको पता चला कि घर मिलने वाला है तो कुछ नए चेहरे जो भाग गए थे वो लोग भी चले आए वापस। ऐसी बात नहीं है, यही तो बात होती है। मैंने देखा कुछ लोग तो सक्षम भी थे, वो लोग अभी अपना बाहर गए थे, सब आ गए बाहर। कुछ तो हमारे यूपी वाले भी थे, जौनपुरिया भी थे। लेकिन मैं समझती हूँ 40 साल से रह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, जो लोग पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनके साथ पहले से लड़ते आते तो अच्छा था। दूसरी बात, जीत तो हमारी होगी। कल मैंने ये भी देखा, कितने लोग मुझे देख के सबको सांप सूंघ गया था। कुछ लोग जो मेरे मिस्टर की जय जयकार कर रहे थे, मेरी बेटी की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके मतलब एक पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं पुजारी हूँ, मुझे पॉलिटिक्स दिखता है चेहरों पे। मैंने बहुत सारे लोगों के कल चेहरे पे पॉलिटिक्स देखा, कुछ लड़कों के चेहरे पे पॉलिटिक्स देखा, क्योंकि उन लोगों का चेहरा ये बता रहा था साफ साफ कि ये दोनों जगह चल रहे हैं। हमारे से खाना लेके भी खा रहे हैं और कहीं पे हमारी बात भी पहुंचा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि विद्या देवी वन मैन शो काफ़ी है। और ये बात याद रखिएगा कि मैं सिर्फ सरकार से नहीं लड़ रही हूँ। अगर इस तरह से किसी ने गलत किया ना, तो उन लोगों के साथ भी लड़ा जाएगा। उनके साथ भी वही होगा 11 दिन में जो बड़ों के साथ होगा। ये बात पक्की है, क्योंकि मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरी बात क्या है, देखिए, एक की वजह से ना, कहते ना तालाब में एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है। वहाँ कितने गरीब ऐसे जिनको डेली खाना मिला, वो एक आध 2 जन की वजह से ना, सबके साथ गलत हम होने नहीं देंगे, सबको घर मिलाएंगे। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगी कि मैं चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई ऐसा भी फैसला ले, इतना तो पता चल रहा है कि मेरा यूट्यूब का वीडियो ऊपर तक जा रहा है, उस वजह से सरकार फैसला ले रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार तक एक बात पहुंचाऊंगी कि एक बात याद रखिएगा कि जब भी इलेक्शन आता है तो 50% नहीं, 70% वोट्स आपको झोपड़पट्टियों से ही आता है, चौल में से ही आता है।
क्योंकि उन्हें अपना घर बचाना रहता है, उन्हें अपने घर को पक्का कराना है, आगे बहुत कुछ करना है, उनके वहाँ से आता है। इसके लिए आपको वो सबसे पहला वोट आता है। बंगले वाले, बिल्डिंग वाले, फ्लैट वाले कभी आपको वोट देने नहीं आएंगे, वो तो उस दिन छुट्टियाँ मनाते हैं। आप देख लीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, उनमें से कोई नहीं आएगा, कोई लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन जमाना हो गया, सब घर से बैठे बैठे पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो क्यों आएंगे। लेकिन गरीब आएगा, चाहे मोर्चा हो चाहे कुछ भी हो, गरीब आएगा। तो अगर आप गरीब का सोचेंगे ना तो इलेक्शन तो अपने आप जीत जाएंगे। और दूसरी एक और बात, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। और महाराष्ट्र की पूरी जनता को बता दूँ कि पूरी महाराष्ट्र में, मुंबई में, बाकी जगह पे कोई भी पार्टी आए मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरी महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे की ही सरकार बनेगी। 2024 में तो बनेगी, ये विद्या देवी का वादा है। बस मेरे उद्धव भाई से एक ही विनती है कि भाई हम आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, 11 दिन के लिए बहुत बड़ी पूजा चालू की है, 11 लाख का, जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। आपको रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा जब कोई एक बहुत बड़ी हस्ती स्वर्ग लोक जा चुकी होगी। ये बात है, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, सारा पासा ही पलटने वाला है, फिर आपकी ही जय जयकार होने वाली। तो बस रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो के हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि ये जो लोग आज की तारीख में गरीबों को लालच दिखा रहे हैं ना, उसमें भी इन्होंने पैसे मांगी लिए 2.5 लाख रुपए। अगर फ्री में देते तो अलग बात थी। मैं तो अब ये कहूँगी सबको, पहली बात तो खास करके हमारी गोराई के लिए सोचो, जो लोगों को रास्ते पे मैं खाना दे रही हूँ। आज सुबह बारिश हो चुकी है आज सुबह बारिश हो चुकी है, बारिश आना शुरू हो रहा है, आज भी मौसम बना है बारिश का। तो एज ए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन लोगों को घर दीजिए। देखिए, नाले गटर बाद में साफ करना, पहले उन्हें घर दीजिए फटाफट, क्योंकि उनके इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी वीडियो देखिए, मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, वो रोड पे है, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर औरतें रोड पे, अगर उनके साथ रेप होता है या कोई बच्चे को उठा ले जाता है या बारिश में छत नहीं है, कहाँ जाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इनके लिए फटाफट रहने का बंदोबस्त करवाइए, क्योंकि उनको कहा गया कि जब तक आपको घर नहीं मिलता, जहाँ आपका घर थोड़ा है वहाँ घर बनाइए। लेकिन वहाँ घर बनाने के लिए भी वहाँ का पूरा बुलडोजर चला के रास्ता आड़ा टेढ़ा कर दिया। तो एटलीस्ट उसे क्लीन करवाए कि वो लोग फटाफट अपना घर बनाए। उनको रहने की सुविधा बहुत जल्दी ज़रूरत है, क्योंकि बारिश आने वाली है, ऐसी बात है। और मैं एक ही बात बोलूँगी कि पूरे महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही आने वाला है। जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये प्लान हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का था, और जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं लेना। लेकिन मैं उनको यही कहूँगी कि जब आपके पास इतना दिमाग था, हमने तो आपको हमेशा अपने भाई के साथ देखा है, उद्धव भाई के साथ देखा है, बाकी चेहरों को नहीं देखा है। जो 40 चोरों को आप लेके चल रहे हो, उनको तो हमने दूर दूर तक, हमारे पूरे महाराष्ट्र ने कहीं नहीं देखा है, दूर दूर तक नहीं देखा है। वो तो एक पिक्चर आई थी, पिक्चर आने की वजह से पता चला कि ये इंसान है भी, नहीं तो कोई नहीं जानता। और एक बात आपको सच बता दूँ ना, 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट बताती हूँ कि शिवसेना के नाम पे सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे को ही वोट मिलेगा। बाकी जो दूसरा इंसान अगर जो चिन्ह का और नाम का उपयोग कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा, उनके साइड जो भी है बहुत ज़्यादा, कल हमने सर्वे किया है, मैं अपने पूजे से बता रही हूँ, सिर्फ 50,000 वोट्स आएंगे। लिख के लीजिएगा मेरी बात, अगर मैं गलत बोलूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 50,000 से ज़्यादा वोट्स नहीं आएंगे, या तो 0 आंकड़ा आएगा। बाकी दूसरे को तो आएगा, जो जिसके आपके लिए मैं नहीं बोलूँगी, जो दूसरी सरकार है, लेकिन इनको जो दूसरे गट वाले हैं, जो 40 चोर हैं, उन 40 चोरों के साथ जो भी हो रहे हैं खड़े, उनको कोई भी वोट नहीं देगा। भारत की जनता तो बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि लोग देख रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो उनकी सरकार बनेगी। मैं तो हमेशा अपने भाई के साथ रहूँगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि ये जो आवास का सब प्लान है तो उन्होंने ही किया था। उन्होंने तो कभी झोपड़े तोड़े नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे आज की तारीख में, आप मानिए एक बात, आज की तारीख में एक बात मानिए, आप देखिएगा कि भाजी वाले से लेके, फेरी वाले से लेके, कपड़े वाले से लेके, फुग्गे वाले से लेके, गजरे वाले से लेके, कोई क्या बिल्डिंग से आता है क्या बेचने? सबके सब चौल और झोपड़पट्टियों में से आते हैं। रिक्शे वाले से लेके सब वहीं से आते हैं। तो उनके लिए इंसाफ क्यों नहीं, उनके लिए जस्टिस क्यों नहीं? ऐसी बात है। कल मैंने अपनी पूजा कल रात को चालू की है, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत दिनों बाद गांव से आई हूँ, तो था कि मुझे बच्चों के साथ रात को टाइम स्पेंड करना था, बच्चों के साथ, पति के साथ। मुझे पता ही था रात को टाइम स्पेंड करने मिलेगा,
इसकी वजह से, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ तो सीधी बात है मेरे प्रदू भी मुझसे बात करना चाहेंगे, उसकी वजह से मैं समझ गई थी कि मुझे शायद आज रात को गुरुवार को जो संकल्प लेना है वो न लेने मिले। तो मैंने क्या किया रहेगा बताओ, मुझे तो पूजा करने की जगह चाहिए। मैं बाजू में नज़दीक में मैक्सेस मॉल है, केरला मूवी लगी थी, मैं वहाँ चली गई और मैं अपनी माला का थैली वैली लेके गई वहाँ पे, क्योंकि मुझे 11 से 2 बजे तक पूजे पे बैठना था। तो 11 से 2 बजे तक की पूजा मैंने इस तरह से अपनी पूरी की। संकल्प तो लिया, क्योंकि मेरा एक आदत है, परिवार को भी बाजू में नहीं रखना है और कर्तव्य को भी बाजू में नहीं रखना है। मैंने बखूबी अपना काम अच्छे से किया। कल मैंने 11 से 2 बजे तक के अंदर जितना हो सका वहाँ पे अपना जो मेरे को सुलह करनी थी वो मैंने की, संकल्प लिया और 11 दिन का प्रण लिया। आज से शुक्रवार है, आज से मैं माँ विंध्यवासिनी के नाम से 101 विंध्यवासिनी चालीसा पढ़ूंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे केशव के लिए। और 11 दिन में जो सबके साथ होना है वो तो होना है। और हाँ, मैं कुछ लोगों को एक मैसेज देती हूँ सैंपल के तौर पे। जैसे अभी मैं अपनी योगिता को बहुत मानती हूँ, तो कुछ लोग पीछे भी पड़े मेरी योगिता को घर से बाहर निकालने के लिए, या फिर कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं कि फिर से माँ का इनसे झगड़ा हो जाए, बाहर निकल जाए। तो एक बात बताऊँ, मैं सीधी बात बोलती हूँ, मैं यूट्यूब पे सबको टोने मारती हूँ कि इसके साथ वो हो जाएगा, उसके साथ हो जाएगा। मेरा टोना इस वक्त सिर्फ लड़ाई ऊपर सरकार के सबके साथ है, क्योंकि जो गलत हो रहा है उनके साथ है, अपने किसी भी पर्सनल के साथ नहीं है और ना योगिता के साथ है। कल पूजे में देखा मैंने, कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये दांव नहीं आजमा पाते, एक सैंपल दे रही हूँ मैं, एक अगर ये दांव नहीं आजमा पाते तो दूसरा दांव ये आजमाएंगे कि देखो माँ बोल रही है ना वीडियो में, कहीं ना कहीं ये टोना आपको ही है। अरे क्यों आपको है? क्यों आपको है? ऐसा क्यों लगता है तुमको कि ये टोना उनके लिए ही है या आपके लिए ही है? आपने ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं ना। क्यों बोलूँगी मैं मुँहफट औरत हूँ, मुझे बोलना रहेगा मैं मुँह पे बोलूँगी भाई तुम्हारी ये गलती है। लेकिन अगर कोई पीछे कान भरता है, पीठ पीछे घू खाता है, उनको एक बात याद दिला देती हूँ कि इस 11 दिन में उनकी भी बैंड बजने वाली, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खराब चुगलखोर लोगों से, जो खुद का भला तो कर नहीं पाते, दूसरों का बुरा करने के लिए पहले देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट गिरी, बहुत ज़्यादा अच्छा बनना शोभा नहीं देता है। एक बात याद रखना, विद्या देवी को सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। मुझे पता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना खराब है, ऐसी बात है। तो फिलहाल तो ऐसी कोई गलती करो मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या और कैसे कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी को बराबर करना रहेगा तो भी मैं कर लूँगी। देखो, माइंड फेरना, माइंड वॉश करना मेरे लिए बहुत आसान बात है। मेरे को अपने योनि में जायफल डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सच्चा प्यार ही दिखता है सबको, समझ रहे हो? मैं सच्चा प्यार करती हूँ, तो मेरे प्यार, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे हाथ में है। कल मेरे को पता है, मेरे प्रदू ने रात को कि हम खाना बांट रहे थे तो बहुत सारी लेडीज़ ने प्रदू को रोक के कहा कि भैया भाभी बहुत सुंदर है तो मैंने बोला हाँ वो तो मैं हुई। तो बोलते नहीं, दूसरों के मुंह से अपनी बीवी की तारीफ सुन के थोड़ा अच्छा ही लगता है ना। बहुत इतरा रहे थे कल रात को ऐसा कि सब तेरी तारीफ कर रहे थे। अच्छी बात है, पति के मुंह से तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके अगर कोई पति के सामने तारीफ करे बीवी की, और मुझे सुनना मुझे बहुत पसंद है। चलो अच्छा, इतना तो थैंक यू सो मच सबके लिए। लेकिन ये है कि इस वक्त मुझे आप लोगों के लिए काम करना है, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरी विंध्यवासिनी माँ का, मेरे सुल्तान जिन का, जो इस तरह से लोगों के लिए लगा है। मैंने अभी यूट्यूब पे कल ही गाना डाला है, केहू का बिगाड़ी जी माई न बिगाड़ी जब तक। मतलब कोई क्या बिगाड़ सकता है? जब तक हमारी माता रानी और हमारा भगवान, हमारी कुल देवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ी, तो किसी माई के लाल की क्या हिम्मत है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तो ये इस लड़ाई में, जंग और जीत में इतना तो मुझे पूरा पता है कि मेरी माँ विंध्यवासिनी मेरे साथ है, मेरा सुल्तान मेरे साथ है। ऐसी बात है। मेरे सुल्तान को भी बहुत लोगों ने इग्नोर किया। मैं एक बात बताती हूँ, आप लोग मेरे से पूजा कराते हो या कुछ भी कराते हो, सुल्तान जिन है और इतना बड़ा काम करके दिखाया। अभी किसी को दिखे चाहे ना दिखे, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया है, जो करते हैं, और जितने लोगों ने सुल्तान जिन लेके मेरे लिए ही पूजा करते हैं, उन सब की क्या हालत है सिर्फ वो जानते हैं। क्योंकि मैं एक ही बात जानती हूँ, मैं कभी किसी की गलती माफ़ नहीं करती हूँ। ये बात याद रखना। अगर मैं किसी को दिमाग में बिठाई हूँ तो समझ जाना कि अगर मेरे को किसी भी दिमाग खराब में बिठाई हूँ तो मैं उसके सामने कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे जो करने का है, देखिए ये तालों के काम से करूँगी मैं। आपको दिख रहा है ये ताले, अब ये ताले बनाए जाएंगे। इन तालों में डेली सरकार का काम होता है। जिन्होंने, अच्छा सबसे बड़ी बात, जिन्होंने ये गरीबों के लिए इतनी सहूलियत करी है, मैं एक बात बता दूँ, मीन राशि वाले हैं एक मीन राशि वाले और एक वृश्चिक राशि वाले, इनसे कम से कम 1000 गज दूर रहना।
ये जबान के बहुत मीठे होते हैं और जबान के मीठे होने के साथ जबान के बड़े कपटी होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि तुरंत दल बदलू होते हैं। जब इन्हें लगता है कि हमारा पल्ला यहाँ भारी होने वाला है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो तुरंत अपनी पार्टी बदल लेते हैं और तुरंत, मतलब एक बात बता रही हूँ, पार्टी बदल लेते हैं मतलब तुरंत अपना रंग रूप बदल लेते हैं। और इतने जबान के मीठे और इतने अच्छे होते हैं कि इन सबको लगेगा ये कितना अच्छा है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ दूर से चॉकलेट दिखाने वाला काम है, बाद में बेकार। तो मुझे तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि 2024 के बाद 6 महीने के बाद जो तरक्की होगी, जो हमारे उद्धव भाई सबकी तरक्की करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे, और उसके पीछे उनकी बहन खड़ी है। वो करे ना करे, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर खड़ी और मैं ज़रूर करूँगी। ये बात मेरी पक्की है कि वादा है मेरा। और बाकी देखिए, कल संकल्प पूरा हो चुका है। हाजिदा का 3 लाख जाप पूरा हो चुका है। 11 लाख में से 3 लाख उसके पूरे हो चुके हैं। 8 लाख जाप पता है बचा है। 3 दिन में उसने बरोबर 3 लाख जाप पूरा किया। मुझे पूरा भरोसा है कि 11 दिन में वो करेगी। और मैं तो देखो, मैं करूँ ना करूँ, वो कर रही है, लेकिन मैं भी करूँगी। मैंने तो कल से संकल्प लिया है, अब मज़ा देखिए क्या होता है। बस ये है कि जो लोग मुझसे शक्तियाँ लेते हैं, शक्तियों का अपमान मत करें और मेरे लिए ज़रा भी मन में उल-थुलुल मत सोचे, क्योंकि मुझे सुना ही देता है। ऐसी बात है। बाकी देखो क्या होता है। बाकी बारिश आने वाली है, बस सबसे विनती है कि प्लीज़ उन लोगों को जल्दी जल्दी दीजिए। और मैं जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें हम खाना पहुंचा रहे हैं, सब मेरा वीडियो देखते हैं। एक बात बता रही हूँ, अगर आप लोगों को कहा गया है कि जब तक नहीं मिल रहा तब तक यहाँ घर बना के रहो, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट ये करो, क्योंकि हो सकता है बारिश शुरू होने के बाद मैं भी खाना अप्रूव ना कर पाऊँ। क्योंकि मैं बारिश के बाद कैसे खाना अप्रूव करवाऊँगी? बारिश में आदमी कैसे लेके आएगा? क्योंकि जो आदमी खाना लाता है वो बहुत दूर से लाता है। अभी धीरे धीरे, कुछ नहीं तो 12-13 दिन हो चुका है, तो अभी मैंने आप लोगों की जीत करा ली है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फटाफट अपना घर बनाइए, अपने घर में आराम से रहिए, खुद बनाइए, खाइए। बहुत दिन हो गया होगा अपने हाथ का खाना खाए। ऐसी बात है। जय माता दी।